परात्पर परमात्मा को कोटशाह नमन करते हुए शंकराचार्य परंपरा का प्रणाम। यह पावन पवित्र पीठ जहाँ धर्म अर्थ काम और मोक्ष के चारों फलों की सिद्धि के लिए स्वपुरुषार्थ की विहीनता के बाद भी जहाँ तप और साधना और उपासना भगवत कृपा का यह पावन केंद्र से लोगों को दैहिक दैविक भौतिक ताप निदान जिज्ञासा समाधान और मनोरथ सिद्धि की जो फलश्रुति प्राप्त होती है, ऐसे पावन पीठ को मैं प्रणाम करता हूँ। पावन यह धाम पंडोखर सरकार और पंडोखर धाम, जहाँ पर वह उत्तम पावन कथा, वह व्यासपीठ पर विराजमान व्यास भगवान, उनको मैं कोटशाह नमन करता हूँ। जिनके मार्गदर्शन में, जिनकी साधना, जिनकी उपासना, जिनके ऊपर सभी की अपनी कृपा का हाथ है, यह अनुभव न केवल मेरा बल्कि आप सब भी कर रहे हैं। ऐसे पंडोखर सरकार को अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित यहाँ पर भक्त वृंदजन, माताएं, बहनें, आप लोग सौभाग्यशाली हैं जो भगवान के इस पावन धाम पर एक पधारे। दूसरी बात, हो सकता है उसमें आपकी समस्या भी कोई कारण रही होगी, यह भी हो सकता है, और भगवत प्रेम भी हो सकता है। लेकिन यह सुनिश्चित है कि जब आपको किसी पावन पुरुष या पावन स्थान या पावन शब्दों का प्राप्त करने का अवसर मिले तो समझ लेना चाहिए कि अब आपका प्रारब्ध इस समय शुभ मंगलकारी फलित होने वाला है। और मैं आप सबको इसीलिए अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि भगवान की जो कथा है, भगवान के धाम में जब हो रही हो तब वह भगवत स्वरूप का एक विकास माना जाता है। जैसे कोई वृक्ष है, वो वृक्ष हरा भरा तो है ही, लेकिन उसमें अगर फल और आ जाए, फल भी दिखने लगे और फल की प्राप्ति होने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि अब ये उस वृक्ष की और अधिक मूल्यवान हो जाता है। क्योंकि तीर्थ क्षेत्र तो सदैव फल देता ही है, वो तो कल्प वृक्ष है। लेकिन जहाँ भागवत की कथा और हो जाए, पके हुए फल की तरह कहा गया श्रीमद् भागवत महापुराण को, तो वो भी प्राप्त हो रहा है यहाँ इस तीर्थ स्थल पर, तब आप सौभाग्यशाली हैं। और अगर मैं भगवान व्यास जी की पीठ पर विराजमान आचार्य श्री की बात करूं, तो मैं इनका अभिनंदन दो शब्दों से कर रहा हूं कि श्रीमद् भागवत महापुराण हो या हमारा कोई भी धर्म ग्रंथ, उसमें जो वर्णन मिलता है वो ऐसे समझना चाहिए उन ग्रंथों को जैसे समुद्र है। अब समुद्र तो अथाह होता है और खारी भी होता है, तो ये भी खारी है। क्या खारी है? इसमें असुरों की चर्चाएं जो की गई हैं वो इसका खारापन है। लेकिन क्या वो समुद्र खारी ही है? नहीं, उसमें 14 रत्न भी हैं। लेकिन वो 14 रत्न मिलते कहाँ हैं उस सागर में? कैसे मिलते हैं? उस सागर में से वो 14 रत्न मिलते तब हैं जो उसमें डुबकी लगाता है, क्योंकि ऊपर तो खारी ही दिखता है, लेकिन जब उसके भीतर जाते हैं तो उसमें से 14 रत्न निकलते हैं। हमारे व्यास आचार्य, हमारे संत, हमारे जो है
पंडोकर सरकार जी ने जो आप सबके लिए ये सब जो व्यवस्था की है, जिसमें हर प्रकार की व्यवस्था, आज मैंने यहाँ सब दर्शन किया, हमारा भी सौभाग्य रहा कि हमने यहाँ दर्शन किया है सबका, और उनके समक्ष में उनके साथ, और जो अनुभव किया उसमें भगवतानंद की प्राप्ति हुई है। प्रकृति का, पर्यावरण का कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा था। जब प्रकृति का प्रभाव दिखाना बंद हो जाए तो समझ लेना भगवत कृपा का कुछ आधार आपके पास आ चुका है। नहीं तो प्रकृति हमेशा प्रभावित करती रहती है और प्रकृति से प्रवृत्तियां जागृत होती रहती हैं, और प्रवृत्तियों के जागरण से सुख दुख के तमाम प्रकार के वातावरण से मनुष्य जो है आविष्ट होता रहता है। लेकिन आज प्रकृति अप्रभावी होती हुई मुझे दिखाई दी, ऐसा मैंने अनुभव किया इस स्थान पर। इसलिए आध्यात्म का केंद्र है ये। तो ये जो समुद्र है भगवान की कथा का ग्रंथ हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण, इसमें ये हमारे आचार्य लोग, व्यास लोग डुबकी लगाते हैं। ये उसके भीतर के डुबकी लगाने वाले गोताखोर हैं। ये जैसे पानी में गोताखोर जाते हैं, अंदर से नीचे निकाल के लाते हैं भीतर से कोई चीज़, ऐसे ही इसमें हीरे हैं, इसमें मोती हैं, इसमें जवाहरात हैं, इसमें वे सब रत्न भरे पड़े हैं जिनको ये लोग निकाल के लाते हैं। लेकिन केवल निकाल के लाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण इतना और है कि उन हीरे जवाहरातों को तरासे, और तराशने के बाद भी उनको हार बना दे, और वो हार अगर जिसने अपने हृदय पर धारण कर लिया उसकी शोभा बढ़ जाती है। उन हीरे मोती, उन जवाहरातों से जिसने मुकुट बना दिया और मुकुट बना के आपके माथे पर पहनाने के लिए तैयार कर दिया, और अगर आपने उनको, उन हीरे मोतियों को सिरोधार कर लिया तो समझ लो राजा बन गए आप। अर्थात ये व्यास लोग इसमें से जो हीरे मोती निकालते हैं ये आपको देते हैं, आपको सुनाते हैं, इनको हृदयांगम करिए तो हार की तरह आपकी शोभा बढ़ जाएगी। और अगर आपने सिरोधार कर लिया, जीवन में उतार लिया उन सिद्धांतों को जो इसमें से निकाले हैं उन्होंने, तो समझ लीजिए आप राजा बन जाओगे, और राजा माने नर से नारायण बन जाओगे। अर्थात ऐसे पावन स्थान पर मेरा आगमन हुआ। मैं इस पीठ को पुनः प्रणाम करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे इस पीठाधीश्वर हैं जो यहाँ के, उनके ऊपर भगवान की कृपा है, और हम अपनी शुभकामनाओं के साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि संसार का जन कल्याण कर रहे हैं, आत्म कल्याण की ओर लोगों को बढ़ा रहे हैं। भगवान ऐसी उन पर सदैव कृपा करें। बोलिए पंडोखर सरकार की जय, बोलिए समाधि वाले महाराज की जय, बोलिए हाथीवान सरकार की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, हर हर महादेव।